सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू स्टडी 722 यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आज संडे है, संडे डेट है आज 30 जुलाई 2023 और संडे को रहता है अपना RWA दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट और उसे अपन इस वीडियो पे सॉल्व करते हैं। तो आज अपन सॉल्व करेंगे 30 जुलाई 2023 यानी आज के मैथ के मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो टेस्ट तो अपन ने लगा लिया है और टेस्ट में आज के स्कोर कितना रहा है। तो टेस्ट में आज जो अपना स्कोर रहा है वो रहा है 90.25 अपॉन 100। 15 रैंक दिखा रहा है आज के हिसाब से। 14 रैंक पर अपनी चलेगी। तो चलते हैं फटाफट करते हैं मैथ के क्वेश्चंस को आज। तो री अटेम्प्ट करते हैं और टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे। तो टाइमर लग गया, फटाफट अपने मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल है, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। 5 तो मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, इसे बताना है। सॉल्व करते हैं इसे। क्या बोल रहा है, कोई संख्या जिसे 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है। फिर जब भागफल जितना भी आए उसे हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 आता है। तो भागफल यदि हम मान लें कि वो संख्या 12 है, 12 को यदि हम 7 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल आता है। ठीक है, 5 शेषफल आता है। तो वो संख्या यदि 12 है, यहाँ पर हमें पता चल गया वो संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 से इसको भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वो संख्या हमें प्राप्त करनी है 12 36 और 2 38। ठीक है, अब हमें बोल रहा है वो संख्या कितनी है, वो संख्या 38 हो गई। x बराबर 38 है। तो मूल संख्या को 21 से यदि हम विभाजित करें तो आंसर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। 21 से यदि हम इसको विभाजित करते हैं, 21 एकम 21। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 38 को यदि हम 21 से भाग देंगे तो 21 एकम 21, 8 में से 11 7, 3 में से 2 क्या बचेगा 1, 17। आंसर हो जाएगा इसका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं। ठीक है, 60% कौन है, पुरुष हैं। तो महिला कितनी हो गई है, 40%। शेष महिला है 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, इलिटरेट और लिटरेट। कितने, 40% पुरुष निरक्षर हैं। इसका 40% यदि निकालने का कितना आएगा, 24 पुरुष यदि निरक्षर हैं तो यहाँ पर साक्षर कितने हो जाएंगे, 10 में 6 क्या बचेगा 6। ठीक है, यहाँ बचेगा 5 में 2 बचेगा 3, 36 पुरुष यहाँ पर साक्षर हैं। और वहीं महिलाओं की बात करें तो 25% महिलाएं साक्षर हैं। 25% इसके यदि हम निकाल लें 25% को कितना आ जाएगा, 25 24 यानी 10% महिला, 10 महिला यदि साक्षर हैं तो 30 महिला अशिक्षित होंगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों के % देखिए। ठीक है, निरक्षर महिला यानी 30 की तुलना में साक्षर पुरुष कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा है 100 पे कितना, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10। ठीक है, 20% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय किसी व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी। तो चाल ज्ञात करो। चाल ज्ञात करते हैं। कितना बोल रहा है, 51 किलोमीटर 5/12। ठीक है, शेष दूरी की 5/12 थी। यदि इसको जोड़ दें 12 और 5 17। ठीक है, 17 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टोटल 51 किलोमीटर। एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 51/17। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 या 51। ठीक है, और हमें 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 थी 15 किलोमीटर। यहाँ पर दूरी हमें आ गई, डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना दिया है, 1 आवर 40 मिनट्स। 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पर टाइम दिया गया है। इसको यदि हम बदल दें तो कितना होगा, 60 मिनट की 40 मिनट की तो 100 मिनट हो गए। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 15, डिस्टेंस कितना दिए, यहाँ पर टाइम कितना दिखा रहा है 100 मिनट के आसपास। 60 से यदि हम कर देंगे तो ये 1 घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। 5
दूनी 10, 5 3 15, 6 3 18 बटे 9, 18 बटे 2, यानी एस बराबर कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, तो अगला सवाल है अपना सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है। फटाफट बोर्ड मास के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 2 सही 1 बटे 2 भागित 1 सही 7 बटे 8, इसे हम सॉल्व करें 2 दूनी 4 5 बटे 2 गुणित 8 7 15 बटे 8, यानी 8 बटे 15। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 5 3 15, 2 चौके 8, 4 बटे 3। इतने पूरे की वैल्यू 4 बटे 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 में 81 और 4 85 बटे 9, ठीक है, भागित 11 3 33 और 1 34 बटे 3 इंटू 1 बटे 8। ये कितना हो जाएगा 34 एकम 34, 3 8 24, और यहाँ पर हो जाएगा 85 बटे 9 गुणित 24 बटे 34। 11 3 33 और 34 बटे 3, 34 बटे 3 8 24, ठीक है, 24 बटे 34 आ गया। और यहाँ पर कितना है 85, 9 में 81 और 4 85 बटे 9, किससे कटेगा 3 3 9, 3 8 24, 40 64 68 बटे 4 3 12, 3 3 9 1 10। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका 4 बटे 3 निकालना है, 4 बटे 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15 और 1 16 बटे 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना माइनस, ऊपर कितना आ रहा है 5 3 15 और 1 16 बटे 3 माइनस 9 बटे 8 इंटू 4 बटे 3, 9 4 3 8 24, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 16 बटे 3, 16 बटे 3, 4 बटे 3 गुणा 480 बटे 102, और यहाँ पर कितना है 4 बटे 3 में काटा पीटी बचाए। यहाँ से जितनी संख्या कट रही है आंसर आ जाएगा माइनस 7 बटे 10, माइनस 7 बटे 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो इन 2 संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 2 संख्या का अंतर दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है, और एक्स वाई 2 संख्या का गुणनफल कितना है 6 3 18 180। यहाँ पर 2 संख्या को हम मानना पड़ेगी जिसका गुणनफल कितना आ जाए 180 आ जाए, तो हम मान लेते हैं 15 और 12 वो संख्या है, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इंटू करेंगे तो 180 आएगा। उन 2 संख्या का योग पूछा तो 5 27 आंसर। 6th क्वेश्चन, 12 संख्या का औसत 42 है, ठीक है, 12 का 42 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 504, ठीक है, योगफल आ गया। 5 संख्या का औसत 40 है, 5 चौके 20 200, इनका योगफल 200 आ गया। पहले 4 संख्या का औसत 44 है, तो 4 चौके 16 16 और 17, 4 संख्याओं का योग कितना 176 आ गया। योग करो कितना आ रहा है 2 3 376 आ रहा है। 376 को इसमें से यदि हम माइनस कर दें तो बची हुई 3 संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। 14 में 6 के बचेगा 8, ठीक है, 10 9 में 7 के बचेगा 2, 4 में 3 के बचेगा 1, 128 128, और बची हुई 3 संख्या का योगफल है। बची हुई 3 संख्या कौन कौन सी है 5वीं 6वीं और 7वीं, 5th 6th और 7th, ये 3 संख्या जो बची हुई है इनका योगफल निकालना है। अब बोल रहा है 6ठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, ठीक है, तो 6ठी संख्या को यदि हम x मान लें तो 5वीं संख्या से कितनी कम है 6 कम है, तो x + 6 ये हो गया, और 7वीं संख्या से 5 कम है, ठीक है, x + 5 ये हो गया। इनका यदि हम योग कर लें तो यहाँ आ जाएगा 3x + 6 5 11 बराबर 128, यहाँ से हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर हम x की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 8 में से 1 क्या बचेगा 7, 117 बटे 3, यानी 3 3 9, 3 9 27, x बराबर 39 आ गया। अब हमें निकालने की संख्या कितनी है x + 6, यानी 9 6 15 45, और 7वीं संख्या कितनी है x + 5, यानी 9 5 14 44। 45 और 44 का हमें औसत निकालना है, 5 4 9 4 4 8 2, तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 75 44.5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर।
अगला सवाल 10.2। अगला सवाल भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपात और 2.8 और 4.2 के बीच तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात कितना होता है? √24.2 इंटू 7.2। ठीक है, यहाँ पर इसको हम 242/10 लिख सकते हैं, इसको 72/10 लिख सकते हैं। अंडर लगा हुआ है। 242 को कैसे लिख सकते हैं? 242 को लिख सकते हैं 121 गुणित 2। 72 को लिख सकते हैं 9। ठीक है, और आएगा 100। 21 है, 21 का 11 बाहर आएगा। यहाँ से 2 बचा है, इसका एक 2 बाहर निकाला जाएगा, तो 2 यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, और इसका भी 2 बाहर आएगा, यानी 4 बाहर आएगा। ये 4 बाहर आ गया। इसका कितना बाहर आएगा? 9 का 3 बाहर आएगा, और बटे में 10 बाहर आएगा। 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132/10। ठीक है, ऊपर आएगा 132/10, और नीचे क्या आ रहा है? 2.8 और 4.2 तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब b² अपॉन ये तृतीयानुपाती हो गया। ठीक है, 1 दशमलव से 1 दशमलव हो गया। और यहाँ पर यदि हम देखें तो कितना आ रहा है? 742, 7 चौके 28। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6.3। बटे में कितना है? 6.3। बटे में 6.3 अपॉन 10। यहाँ से दशमलव हटा तो बचे में बटे में 10 आ गया। 10 से 10 गया 63 और 132। ये आ गया अनुपात। किससे काटे हम इसको? 3 से काटे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 44/21। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 8th क्वेश्चन। किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 34 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो इसकी आयतन ज्ञात करो। ठीक है, शंकु का क्या दिया है हमें? एल बराबर दिया है 34, और डायमीटर दिया है ना, व्यास दिया है 32। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 16। आर बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है, सबसे पहले एच निकालना है। एच बराबर होता है √L² माइनस R²। तो ये हो जाएगा √34 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, a + b a - b। ठीक है, तो एक बार पे आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 4 10, 3 4 का 50 आएगा, और एक बार दोनों को माइनस करेंगे तो 14 में 6 के बचेगा 8। ठीक है, 2 में से क्या बचेगा? 18। अब इसमें से हमें बाहर निकालना है एच बराबर। तो एच बराबर कितना बाहर आ सकता है यहाँ पर? यदि हम इसको देखें तो 30 बाहर आएगा। ठीक है, 30। एच बराबर 30 है। अब शंकु को क्या आयतन निकालना है, तो 1/3 πr² एच। शंकु का आयतन 1/3 22/7। आर कितना है? 16 × 16 × एच बराबर 30। ठीक है, 3 दाम 30, और कुछ कट रहा है? नहीं, 7 से तो नहीं कटेगा। 10, 16 16 16 220, और यहाँ 16 × 16। जीरो को यदि हम यहाँ पर नज़रअंदाज करें, 6 36, 6 दूनी 12। इकाई का अंक 2 दिखा रहा है। यहीं पर यहाँ पर 2 बन रहा है, देखते हैं। नहीं, तो यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो इसको 256 यहाँ पर आ गया, 220 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 256 और 22 का गुणा करना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 5, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 5। ठीक है, 2 2 और 3, 5 और 6, 5। 7 से भाग देना है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, 56,320, 7 दूनी 14, 2560। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2560। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? सीमा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई? ठीक है, तो यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। आय मान लो पहले 100 थी और 15% बचाती थी, तो 85% खर्च करती थी। उसका व्यय 20% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, तो कितना हो गया है? 20 × 100। इसका यदि हम 20% निकाल लें तो कितना आएगा? 5 7 35 17, 102 हो गया है। और बचत में 60% की वृद्धि हो गई है, 60% की वृद्धि हो गई है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9, 9 5 14, 24 की वृद्धि हो गई है।
तो हमें बोल रहा है कि आय में कितने % की वृद्धि हुई, 4 5 6, ठीक है, 2 2 26 126, 100 से 126 उसकी आय हो गई है, यानी कितने की वृद्धि हो गई है, 26% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। 10% और 5% क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 रुपये में बेची गई है, ठीक है, 342 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% की छूट दे रहा है तो 90% में बेचा होगा, 5% की छूट दे रहा है तो 95% में बेचा होगा, ठीक है। 3 से काटो, 3 3 9, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 से 0 गया, 3 से जाएगा, 3 3 9, हाँ जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 38 आ गया। और यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 100 बचा, 5 से काटो, 5 एकम 5 9 45, 5 2 10, ठीक है, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 400। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 400 आ गया, 400 है यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ABC किसी काम को, अगला सवाल है ABC किसी काम को 10 15 और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ABC 10 15 30, टोटल काम कितना है, 10 से मान लो 30 मान लो, 3 दिन में ये कर रहा है, 2 दिन में ये कर रहा है, 1 दिन में ये कर रहा है। यदि B और C दोनों हर तीसरे दिन A की सहायता करता है, यानी पहले दिन तो A ने काम किया होगा 3 काम, ठीक है, और दूसरे दिन भी A ने काम किया, यानी 6 काम A कर चुका है, और तीसरे दिन क्या होता है, ये तीनों साथ आ जाते हैं, 3 तो 5 और 1 6 की क्षमता से तीनों काम करें, 6 6 12, यानी 3 दिन का काम जो है वो 12 है, 3 दिन में 12 काम हो गया है। अब यहाँ पर देखो 12 को 30 तक पहुँचाना है तो कितना, इंटू 2 करते हैं तो कितना, 24 काम हो गया, इंटू 2 करते हैं तो 6 दिन, 6 दिन में 24 काम हो चुका है। 7वां दिन जो आएगा उसमें A काम करेगा 3 की यूनिट से, तो ये कितना हो जाएगा 27। उसके बाद जो 8वां दिन आएगा उसमें भी A काम करेगा 3 की यूनिट से, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, यानी यहाँ पर 7 दिन और यहाँ पर 8वां दिन, 8वां दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 8वां दिन सही आंसर। अगला सवाल, समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें, ठीक है, समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पर जो इनकी चालें हैं वो भर जाएंगी, 54 माइनस 42, 54 माइनस 42 कितना आ रहा है, यहाँ पर देखें तो 2 और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसे हमें बदलना किस में है, देखो सेकंड में दिया तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 18 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूनी 10 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हमें कितना सेकंड दिया है, तो ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस याद करना है। डिस्टेंस बराबर कितना होता है, 4 गुणे समय, 4 कितना है 10 बटे 3, समय कितना दिया है 63 सेकंड दिया है, 3 से काटेंगे 3 से 3 3, यहाँ पर 210 मीटर डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस आई है ये A प्लस B है, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि दोनों ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई कितनी है, ठीक है, प्रत्येक की लंबाई कितनी है, तो 2 ट्रेन की लंबाई यानी 210 है, तो इसको यदि 2 से भाग दें 2 कम 2 2 पंचे 10, 105, दोनों की यदि लंबाई यहाँ पर बराबर दिखा रहा है तो 105 प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होगी, 105 इसका आंसर हो जाएगा 105 मीटर। अगला क्वेश्चन, जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपये और 3150 रुपये में ख़रीदा पहले जैकेट को, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 2100 रुपये में कोई वस्तु उसने ख़रीदा है और पहले जैकेट पे K% का लाभ हुआ है, यानी 100 प्लस के, ठीक है। और हमें यहाँ पर सेकंड बार में बोल रहा है, पहले बार में तो बोल रहा है कि 2100 रुपये में बेचा है और कितने का लाभ हो रहा है, K% का लाभ हुआ। दूसरे पर उस की हानि, तो दोनों का विक्रय मूल्य यदि समान है तो K का मान याद करो, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है और यहाँ पर 3150 में दूसरी जैकेट को उसने ख़रीदा था, लेकिन उस पर उसको क्या हुआ, K% की हानि हुई है, 100 माइनस K, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो 0 से 0 घटा, ये 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 छः 5 3 15, ठीक है। 3 से और जा सकता है, 3 एकम 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। 1400 यहाँ पर आ गया, 14 के यहाँ पर आ गया, 2100 यहाँ पर आ गया, -21 के यहाँ पर आ गया,
यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 5, 2 बटे 3, 35 किया जाएगा। और ये यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 700। ये बराबर कितना, 200 आ जाएगा, 20 के लगभग आ रहा है। ये बराबर 20 के लगभग आ रहा है, 20। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन उनसे बोल रहा है, ब्याज दर पर 3 से 1 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर ब्याज 2940 रुपये है। ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर पर 1 से 1/2 वर्ष में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें रुपये के निकटतम पूर्णांकित अंकों तक। 10% ब्याज दर पर 3 से 1/2 वर्ष यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 ईयर है। 10% रेट है। साधारण ब्याज SI बराबर कितना दिया गया है, 2940 दिया है। तो 2940 बटे में 10 × 7 × 2, 10 दाम 100, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 420 और इंटू 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8400। प्रिंसिपल कितना आ गया है, 8400 रुपये। अब हमें बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पे समान ब्याज दर पर, ठीक है, 8400 रुपये पर समान ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से 1 से 1/2 वर्ष यानी 2 × 1 = 2 × 3 यानी 10% के हिसाब से इसका अर्धवार्षिक निकालेंगे तो कितना, 5% आएगा। 5% के हिसाब से 1 से 1/2 यानी 3 बार लगेगा। ये 3% 5% के हिसाब से लगेगा। 5% फ्रैक्शन 1/20, तो यहाँ पर एक बार 21/20, 21/20 और 21/20, ठीक है। डायरेक्ट निकालो यहाँ से, कितना आ रहा है, 1 2 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 × 2 = 21, 441 यहाँ पर, 441 यहाँ पर बटे में 20, ठीक है। 1 और यहाँ पर यदि हम देखें यदि ऑप्शन को, तो यहाँ पर जो भी आएगा वहाँ पर 0 से कट आएगा और फिर 2 चौकी 8, ठीक है। 1324 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 1324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 3 और 5 जोड़ने पर 2/3 हो जाता है। यदि इसके अंश और हर में क्रमशः 3 घटाया जोड़ा जाए तो ये 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो। ऑप्शन से करेंगे उसको। 7/5 पहले लेते हैं। 7/5 अंश में यदि हम 3 और हर में कितना 5 जोड़ना है, ठीक है। 7 3 10, 5 5 10 हो जाएगा। तो ये 2/3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो सकता। 7/6 को लेके देखते हैं। इसमें 3 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, 7 3 10, 6 5 11, 10/11, क्योंकि इसको 2/3 बनाना है तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 6/7 है। 6/7 + 3 + 5, 6 3 9, 7 5 12, 9/12 हो रहा है। 3 त्रिकोण 3 चौके बाद 3/4 हो रहा है, लेकिन इसको 2/3 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला ऑप्शन है 5/7। इसमें यदि हम 3 जोड़े, नीचे 5 जोड़े तो 5 3 8, 7 5 12, ठीक है। 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, देखो 2/3 बन गया। यही हमें बनाना था। ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब इसका सही आंसर है 5/7। चलो, तो यहाँ अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के कंप्लीट हो गए। सबमिट करते हैं। तो इसी के साथ आज के मॉक टेस्ट 30 जुलाई 2023 के अपन ने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया और आज का स्कोर मैथ के पोर्शन में 15 से 15 है, ठीक है। यदि किसी ने मतलब 15 क्वेश्चन भी यदि आज के पेपर में मॉक टेस्ट में सॉल्व कर दिए होते तो उसकी रैंक कितनी आती, 16,703 लोगों ने अभी तक टेस्ट दे दिया है, जिसमें से 14,896 रैंक आती। अगर किसी का पूरे मैथ के सवाल सही है, अभी ये तो रीजनिंग वगैरह के भी सही होते और ये आज के मैथ के सॉल्यूशन था, ठीक है। अपनी रैंक अभी 15 दिखा रहा है, 90.30 पे है। और ये थे आज के मैथ के सॉल्यूशन RWF पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम संडे का मॉक टेस्ट। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। डाउट ग्रुप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को। आपका कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।